मैं बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ। यहाँ पे कॉलोनियों का बुरा हाल है। कोई सरकार वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब बन जाती है सरकार तो कोई नहीं संभालता। क्या बात है, उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं? नहीं। अच्छा देखिए, ताई ने भी बोल दिया उन्हीं को देंगे जो है। कौन कह रहा है युवाओं को रोजगार मिल रहा है बगैर खर्ची बगैर पर्ची? और भी मोटा रिश्वतखोरी चल रही है। पहले जो सरकारी रेट 10 लाख होता था वो 25 लाख है। कौन कह रहा है कि बेरोजगारी वो बगैर उसके चल रही है? और बल्कि मिल भी नहीं रहा। जो अमीर है वो अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल बगैर किसी दबाव के होती है। इनकी बिल्कुल इनकी ये स्टेटमेंट है, हमारी ये स्टेटमेंट है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जो है। बाकी आप और भी हैं, भाई साहब हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या किसकी हम तो सरकार जी करते हैं। कांग्रेस लाएंगे और कांग्रेस ही आएगी। लेकिन उनके नीचे का जो तबका है, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। या तो सीधा संपर्क हो हमारा, कोई ऐसी ऐप हो कि जनता किसी न किसी दिन किसी माध्यम से पीएम से बात कर पाए। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जनता वोट ही ना डाले किसी को, तब पता चले कि नोट पे डाल दे सारा कि भाई हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई सरकार आए तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे। बस यही कहना है मुझे जनता से। काम बढ़िया करेगी वही पार्टी तो आई। इस बार बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, आपका होगा, किसका होगा मुख्यमंत्री? बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। कंफर्म? 101%? हाँ 101%। अच्छा, तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि बीजेपी का ही आएगा? क्या काम किया है, कहाँ आपको दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। और क्या चाहिए? विकास कर रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हिंदू देश है हमारा, है नहीं है ना? हाँ जी आप बताइए, कौन सी सरकार आ रही है? कौन? बीजेपी की। अच्छा देखिए, हरियाणा में जिस तरफ भी मैं देख रहा हूँ, माइक जहाँ भी घुमा रहा हूँ, कैमरा जिधर भी घुमा रहा हूँ, सभी जगह पे जो है बीजेपी की, सभी लोग बीजेपी की बता रहे हैं कि हरियाणा में जो है पूरी तरीके से बीजेपी आएगी। बीजेपी आओगी, आप पार्टी की एक भी सीट ना आवे। और कांग्रेस की? कांग्रेस की बीजेपी की टक्कर है, हम नहीं कह सकते कौन सी बढ़त कर सकता है, हम साफ बताऊं मैं, ठीक है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अगर जीतेगी तो कितने सीटों से जीतेगी? भाई ये तो कौन जो चीना कितनी सीटें जीतेगी, पर आकार ये बताते हैं हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी है, इस तरीके से अदर पार्टियां जो है कई सारी हैं, तो कई लोगों की दावेदारी मानी जा रही है। तो इस बीच में किस तरीके से आप देखते हैं कि मुकेश जी जो है किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने कर रखी हैं यहाँ पर? देखिए, कोई भी कैंडिडेट कोई आज तो खड़ा नहीं होता, कैंडिडेट सारे पुराने होते हैं। और भाजपा ने जिस तरह का काम किया हुआ है, जिस तरह के सेक्टर 14 में नेता जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, उनकी छवि को देखते हुए वोट बिल्कुल पक्की है और ये चुनाव पक्का जीता हुआ है। फुल बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? 100%? 100% एकदम। आप बताइए सर, क्या लगता है कि मुकेश शर्मा जी यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? मुकेश शर्मा कम से कम 30,000 वोटों से जीत रहे हैं और आगे बढ़ सकती है। मतलब क्या बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी हरियाणा में? हरियाणा में पूरे बहुमत से आएगी, 50 सीट पक्की है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आप बताइए कि मुकेश शर्मा जी को आप किस तरीके से देखते हैं? आप ही लोग हैं जो मुकेश शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे इससे पहले भी मैं मिल चुका हूं, जो है आपने बोला भी था कि जब हम जीत जाएंगे उसके बाद जो है आप आइएगा, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। लड्डू तो हम आज भी खिलाएंगे और मुकेश शर्मा को पूरे बहुमत से जिता के जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन में जिता के जाएंगे। अपना कीमती वोट, सपोर्ट और वोट और सपोर्ट तीनों मुकेश शर्मा के लिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर पाएगी हरियाणा में? क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन आप बहुमत अच्छी तरह बहुमत 55-60 सीटों के आसपास तक लेके जाएगी जिस तरह समर्थक। हाँ जी आप बताएं। बीजेपी। अच्छा बीजेपी जी बताइए, देखिए जो है बीजेपी को लाएंगे जो है, तो इसी तरह हम देखिए आगे भी हम पूछते रहेंगे जो है लोगों से, कैसे लोगों की राय, सिर्फ हमें जानना है जो है कि लोगों की राय क्या है। अभी ये बताऊँ, ये मजदूर वर्ग केजरीवाल को चुन सकते हैं, समझ गए? आज जो है ना, देखिए पूरा दिल्ली जो है नाली जो है देखिए बजबजा रहा है, सारा गंदगी का अंबार लगा हुआ, मक्खी मच्छर
नाक में मक्खी बैठता है ना, सीधा मुंह में घुसने की कोशिश करता है। मक्खी इतना ज्यादा गंदगी से तो होता है ना, तो साफ सफाई नहीं है यहाँ, इतना गंदगी है, जो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि देखिए जो गैस चैम्बर बन गया दिल्ली। लोग जो है ना शुद्ध जल के लिए तड़प के मर रहे हैं, साफ जल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है। तो इतना पोल खुल चुका है इनका जो है ना, अब दाल गलने वाला नहीं है। काठ की हांडी जो है ना एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो ये जो है ना, आप जो है इनको कान पकड़ करके और सिस्टम से बाहर करिए। ये जो है ये सूटेबल नहीं है आपका बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हो, सुनहरा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी की सरकार को लाना होगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कल केजरीवाल जी जंतर मंतर पे अपना जो है पाक साफ करेंगे, जो है उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? जंतर मंतर पे कल जो है अब बताएंगे कि जो है किस तरीके से जो है मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है मैं निर्दोष हूँ, जो है मैं बिल्कुल जो है एकदम निर्दोष हूँ, कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चाहते हैं कि उनका चर्चा मार्केट में ना हो। केजरीवाल जी ऐसा हाई फाई राजनीति, बहुत माहिर आदमी है, कोई मामूली राजनीतिज्ञ नहीं है, माहिर आदमी है, खिलाड़ी आदमी है। तो वो चाहते हैं उनका चोरी का चर्चा, उनका जो डकैती किए हैं, यहाँ का लोगों का जो जेब काटे हैं, उसका चर्चा कोई ना करे मार्केट में। ये जो शीश महल है उसका कोई चर्चा ना करे। उनका दारू का घोटाला हो गया, जल बोर्ड घोटाला हो गया, ये सब घोटाला का चर्चा कोई मार्केट में ना करे। यही चीज़ वो चाहते हैं कि अफजल गुरु का बात करे। आतिशी मारलेना जी जो है, उनका माँ पिताजी जो है अफजल गुरु को बचाने का काम किए थे, फांसी से बचाने का काम किए थे, लिख के दिए थे चिट्ठी। उनके लिए बहुत खुश, माने जो है ना, क्या बोलते हैं, सिर एड़ी से लेकर के चोटी तक का पसीना एक कर दिए थे। तो वो मेहनत बहुत किए थे। तो वो जो उनका भी चर्चा मार्केट में चल रहा है। कुछ दिन बाद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है वो भूल जाएंगे लोग। ये यही चाहते हैं। और ये ट्रैप इस टाइप का है, बनाया है। ये ट्रैप में बीजेपी फंस चुकी है और बीजेपी का सपोर्टर फंस चुके हैं कि भाई केजरीवाल का कोई चर्चा ना करे, इनका घोटाला के कोई चर्चा मार्केट में ना करे। इनको साफ सुथरा राजनीति करना है। अगर आप इतना ही कट्टर ईमानदार हैं तो आप दो चीज कर लीजिए। कोर्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के देनी होती है, हाँ, उसको लिख करके दे दीजिए। एक मामूली इंजेक्शन लगेगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप जो है ना अपना जो है दो चीज जो है टेस्ट करा लीजिए, ब्रेन मैपिंग, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग करा लीजिए। लाइव सारा देश को दिखा दीजिए कि आप कट्टर ईमानदार हैं। हम भी आपको सैल्यूट मारेंगे, हम भी आपको बोलेंगे कि आप कट्टर ईमानदार हैं। और तोता की तरह बोलिएगा। तो लेकिन ये काम करेंगे नहीं आप। तो वो जो है ना, ये बरगलाने वाले लोग हैं। तो ये जो है ना, आने वाला दिन में जनता इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं जी, केजरीवाल ने इस्तीफा देकर आज ही जो है आतिशी ने शपथ लिया था। आतिशी के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप इनसे जो है? देखिए, आतिशी मारलेना जी का पूरा नाम है मार लेना। मार मतलब मार्क्सवाद, लेना मतलब लेनिनवाद। ये लेनिनवाद मार्क्सवाद से पीड़ित हैं। और इनका काम है, एक रोटी अगर खा रहे हैं तो तीसरा रोटी का लालच दे करके पहला रोटी भी फेंकवा देंगे। अगले चौक में तेरे को 3 रोटी मिलेगा, एक रोटी खा रहे फेंक दो इसको, तो हम फेंक देंगे। 3 रोटी आगे जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना, ये मार्क्सवाद वाले लोग हैं, नक्सलवाद वाले लोग हैं। ये जो है उनको बढ़ावा प्रमोट करने वाले लोग हैं। और आतिशी जी जो है मात्र उनका जो है रिमोट कंट्रोल है। ये चलाएंगे सरकार अपना केजरीवाल जी ही। उनका अति विश्वसनीय है। ये उनका आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। केजरीवाल 1 मैन आर्मी है। ये जो बोलेंगे वही होगा। यहाँ देखिए, अभी लाखों लाख बिहारी भाई लोग, उत्तर प्रदेश का लोग छठ पूजा करेंगे। जमुना नदी का सफाई की बात हुई थी, हाँ, लेकिन सफाई के नाम पर क्या मिला दिल्ली को? वो नाली मिला। जमुना नदी जो है नाली में कन्वर्ट हो चुका है। अगर उसमें हमारा छठ व्रती लोग, लाखों लाख छठी बिहारी भाई लोग, यूपी भाई लोग, जो बहन लोग करेंगे छठ पूजा, वो डुबकी लगाएंगे और अपने साथ वायरस, डेंगू, मलेरिया लेके जाएंगे घर। ये बात याद रखिए। तो ये जो है ना साजिश किए हैं, इनको सही जगह बैठाने का काम, बाहर का रास्ता दिखाने का काम हमारे बिहार के वासी और यूपी के वासी करें। इनको एक वोट ना दें जी। अच्छा, केजरीवाल जी तो ये बोलते हैं कि हमने जो है सब कुछ सफाई रखी है, नाला से लेकर नदी से लेकर सभी हमने क्लियर कर रखा है। तो ये क्या है? एक कहावत है ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ आरसे को बोलता है ना, हाथ आरसी को क्या कहावत है ना, वो तो याद नहीं है। तो वो आप जाके सामने प्रत्यक्ष देख लीजिए। जो है ना, सामने जो दिख रहा है आपको, नाली कितना बजबजा रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है ना। पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ, एक जो कहावत है, वही आप देख लीजिए, आकर के दिल्ली में घूम करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक हमारा एक अंतिम प्रश्न है कि 2025 विधानसभा चुनाव में कौन आएगा दिल्ली में, ये आप बताएं। देखिए, आएगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है। आने वाला समय में जो है हमारा भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं,
उनको जो है लखनऊ से जितना जल्दी हो सके और बाई रोड जो है आप यहाँ दिल्ली में लाइए